I got selected as lieutenant in Indian Army. Currently, I am posted in MS Dehradun. So, Nidhi Verma, and I am from Dhanal. My father's name is Mr. Yashpal Verma and my mother's name is Mrs. Jugindre. So, talking about my studies, I have done my 10th from Government Senior Secondary School, Galani. After that, I have done 10 plus 2 from Jai Bihari Lal Khachi Government Senior Secondary School, Kumarsen. After that, I have done 4-year nursing course, that is BSc Nursing from Modern Nursing Education College, Shimla. After that, I have 1-year experience as OT nurse from Sir Gangaram Hospital, Delhi, Karol Bagh. After that, I got selected as lieutenant in Indian Army. Currently, I am posted in MS Dehradun. So talking about my journey, this was not at all easy for me because my father is not financially that much strong. वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने मुझे मेरे सपनों को कभी टूटने नहीं दिया. उन्होंने हमेशा मेरे सपनों को उड़ान दी है. उन्होंने हमेशा मेरे हौसले के साथ साथ अपने हौसले को भी बनाए रखा. उन्होंने हमेशा मुझे उत्साहित किया, नहीं बेटा तुम कर सकते हो. उन्होंने कभी भी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं एक बेटी हूँ. वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलते रहे. उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे फील नहीं होने दिया कि जो एक बेटा कर सकता है वो एक बेटी नहीं कर सकती है. तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, आज मुझे जो रैंक मिला है, मैं उसका सारा क्रेडिट मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे भाई बहन और स्पेशली मेरे गुरुजन, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सहायता की है, मैं इन सभी को अपना श्रेय देना चाहूँगी. So, as you all know, we all are gathered here to celebrate International Women's Day 2024. As I can see कि यहाँ पे थीम गलत लिखी है, Inspiring in Inclusion. This is theme of 2024. Theme for 2025 is Accelerate Action. This is the theme for International Women's Day 2025. So, हम लोग यहाँ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं. तो मैं एक दो ऐसे पॉइंट हूँ जिसमें मैं अपने विचार रखना चाहूँगी. फर्स्ट वन इज जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी इज लिंक समानता. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग इन इंडियन सोसाइटी. हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए. प्लीज, आप इतने सारे पेरेंट्स हैं, आप में से मुझे एक ऐसी चीज बता दो जो बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती. प्लीज बताओ, कोई बताना चाहेगा? ऐसी कौन सी चीज है जो बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती? एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री से लेकर एक किसान तक, ऐसा कौन सी भूमिका है जो एक बेटी अदा नहीं कर सकती है? देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को तो सभी जानते होंगे. वो भी किसी की बेटी थी. वो एक नारी, एक बेटी भी है, एक बहू भी है, एक माँ भी है, एक पत्नी भी है. वो हर एक भूमिका को बहुत अच्छे से अदा कर सकती है. तो एक दो ऐसे पॉइंट है. और नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगी वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज महिला सशक्तिकरण. महिलाओं को हमें इतना शक्तिशाली बनाना है कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर देश की सेवा कर सके. हमें ये नहीं है कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए. आज के समाज में बेटी हर एक काम कर रही है. वो हमेशा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चली है. कभी भी उसने ये फील नहीं होने दिया कि वो एक बेटी है. तो प्लीज मैं आपसे भी पेरेंट्स को मेरा एक ही मैसेज है, कभी भी अपने बेटी के सपनों को टूटने ना दे. उसे जो करना है उसे करने दे, उसे जो पाना है उसे पाने दे. सिर्फ बेटी होने का ये नहीं है, बेटी हुई है, इसकी शादी कराएंगे, वो ससुराल जाएगी. वो एक बेटी है. अगर आप उसको हौसला देंगे, उसके सपनों को पाने में उसकी मदद करेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकती है. उसे जरूरत है सिर्फ आप लोगों के साथ की. बाकी उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. At the end, I would only like to conclude my words by saying, मैं नादान उम्दा नहीं हूँ, मैं नादान उम्दा नहीं हूँ, मैं दबी हुई पहचान नहीं हूँ. मैं नादान उम्दा नहीं हूँ, मैं दबी हुई पहचान नहीं हूँ. मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, मैं अंदर रखती खुदारी हूँ. मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, मैं अंदर रखती खुदारी हूँ. मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ. थैंक यू सो मच.